हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस 2 लेकर आया हूँ। कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या घटना चक्र का प्रैक्टिस नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मक इकाई नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। आपको ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीथेन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपको कथन और कारण है। कथन ए में है, या धातु का तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण आर में है, धातु अणु के पारस्परिक संघटन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, चंद्रमा धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? चंद्रमा के धरातल पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, प्रस्तुतिकरण संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूरत्व के निर्जमीकरण से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आपको सूची 1 है, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ, और सूची 2 में है, तत्व से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची आपको ए में देखना है, तो ए में आपका है हीरा। तो हीरा क्या है? तो हीरा शुद्ध कार्बन है। बी में है संगमरमर, तो संगमरमर आपको 1 होगा कैल्शियम। सी है बालू, तो आपको हो जाएगा 2 सिलिका। डी में है मानिक, तो मानिक होगा एल्युमिनियम 3। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आपको डी होगा। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे,
कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल अपघटक होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपको जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कथन और कारण है। कथन ए में है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन है। कारण में है, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां पर पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी। एक गलत है परंतु आर सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, प्रकृति में निम्नलिखित में किस जीव का किन जीवों की मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। 1 में है फन, 2 में लाइकेन, 3 में मांस और 4 में छत्रक या मशरूम। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 आपको लाइकेन और मॉस आपको सही उत्तर होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति को अपनी कोशिकाओं की डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ए में है कार्बन 14 समस्थानी का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, 2 में है एक्सरे तकनीक, 3 में कोयला खनक, 4 में है रंगरेज और रंगसाज। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 2 आपको एक्सरे तकनीक आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी स्वपन को प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, B6 आपको सपन को प्राप्त अवधि तक रखने में सहायक होता है। तो राइट आंसर सी होगा, विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए, गठिया ए आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लीहा में आपको बनना और विनाश होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैराथाइड हार्मोन होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, यदि बाजार मूल्य ज़्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। 2 में है, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। 3 में है, यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। 4 में है, यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज़्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3 आपको 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयंत्र और मशीनरी के उपकरणों में
रुपया 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छठी योजना को रोलिंग प्लान कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है, यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है। 2 में है, गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। 3 में है, यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग में उत्पन्न किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। आपका 1 और 3 आपका सही उत्तर है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरित बॉन्ड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालीन परिपक्वता निवेश है। ये आपका सत्य नहीं है और बाकी ए बी सी आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा क्योंकि नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेड 6। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्तंभ का के साथ स्तंभ खा को मिलाइए और नीचे दी गए कूट की सहायता सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका आपको ए में है राष्ट्रीय कृषि नीति, बी में है समुद्रिक मत्स्य नीति, सी में है नवीन विदेशी व्यापार नीति और डी में है 7वां वित्त आयोग। तो राष्ट्रीय कृषि नीति को है राष्ट्रीय कृषि नीति, तो राष्ट्रीय कृषि नीति का हो जाएगा 3 2000 में। बी में है समुद्रिक मत्स्य नीति, तो 1 हो जाएगा 2004 में। और आपको सी में है नवीन विदेश व्यापार नीति, तो ये आपका 2014 में हो जाएगा। डी में है 7वां वित्तीय आयोग, तो ये आ जाएगा 2 में 1978 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर डी होगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग जल विद्युत परियोजना आपको स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में आपको बांध है और सूची 2 में नदी है। आपको इसमें मिलान करना है। ए में है दुलहस्ती चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध जो है आपको चंबल नदी पर है। सी में है उकाई बांध, उकाई बांध आपको तापी नदी पर है। और डी में है तावा, ये तावा नदी पर है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है चाय बोर्ड
संविधिक निकाय है। 2 में है यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संलग्न नियामक निकाय है। 3 में है चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलोर में स्थित है। 4 में है इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। उपयुक्त में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 आपको सही होगा। चाय बोर्ड संविधिक निकाय है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहकारी कृषि, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, नीचे दिए गए 2 कथन हैं जिनमें से एक का अभिकथन ए और दूसरे का अभिकथन आर है। अभिकथन ए में है सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। कारण आर में है शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, आम्र वर्षा मैंगो सावर संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा से, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कथन ए है में काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण आर में दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चतम पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी, एक गलत है परंतु आर सही है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ मूलराज है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थारू उत्तराखंड, आपका ए सही है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टी, सिनोजोइक महाकल्प में, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर आपको कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है। तो ए में है अल्पस, अल्पस हो जाएगा आपको 3 वलित पर्वत है। बी में है वत्सजेस, तो ये आपका भ्रंशोत पर्वत हो जाएगा 1। सी में है विंध्य पर्वत, तो ये हो जाएगा 4 अवशिष्ट पर्वत है। डी में है फ्यूजी जामा, आपको 2 होगा, ये ज्वालामुखी पर्वत है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा। 1 का 3, 2 का ए और सी का 4, डी का 2 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में घास का मैदान है और सूची 2 में देश है। ए में है आपको पंपास, तो पंपास क्या होगा? पंपास ए में है तो इसका अर्जेंटीना होगा 3। बी में है पुस्टैच, तो पुस्टैच आपको होगा 4 हंगरी। सी में है वेल्ड, तो वेल्ड हो जाएगा आपका 2 दक्षिणी अफ्रीका। डी में है डाउन्स, तो इसका हो जाएगा 1 ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ए में है अजरबैजान, 2 में है किर्गिस्तान, 3 में है ताजिकिस्तान, 4 में है तुर्कमेनिस्तान और 5 में है उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लग, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 3, 4, 5। आपको 3 ताजिकिस्तान, 4 तुर्कमेनिस्तान और 5 में उज्बेकिस्तान, ये अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, आपको कथन और कारण है। कथन में है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार समान से निम्नतम तथा निम्न ज्वार समान से उच्चतर होता है। कारण में है लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र का समय होता है। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर और अंध्र महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सूची 1 और सूची 2 को सुलमित करना है। सूची 1 में आपको संवैधानिक प्रावधान है, जबकि सूची 2 में आपका स्रोत है। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है विधि का शासन, तो ए का विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। बी में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ए लिया गया है आपको जापान से लिया गया है। सी में है राष्ट्रपति के विचारत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये आपका हो जाएगा कनाडा से। 4 हो जाएगा। डी में है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची 1 आपको ऑस्ट्रेलिया से है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर डी होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी का आपको करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक आपको लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पी, क्यू और आर की माँ है, आर, एस और टी का पिता है, तो पी का टी से क्या संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रैंड मदर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि
वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं हो जाएगी। 2 में है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी आते हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.वी. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान 74वां संविधान संशोधन आपको पंचायती से संबंधित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, नगरपालिका के सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष की आयु पर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपाध्याय कहलाता था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महापद्मानंद। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्रात क्षत्रियों का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस देश की रजत मुद्राएं हैं। 2 में है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 तथा 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के पास भेजा था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए में है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। 2 में है, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। 2 में है, प्रांतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। 4 में है, गोपाल द्वारा पाल वंश का संस्थापना। उपयुक्त घटनाओं का
प्राचीन काल के आरंभ कर सही काल अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 4 1 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनवी चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक जौनी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, पुस्तकों के नाम एवं लेखकों को सुलमित करें और निम्न कूट को सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में लेखक है। आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें आपको देखना है कि ए में है, इसमें मिलान करना है। तो ए में है आलमगीर, तो आलमगीर का राइट होगा आपको मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। बी में है तबकात अकबरी, इसका राइट होगा 4 निजामुद्दीन अहमद। सी में है चहार चमन, इसका राइट हो जाएगा आपको चंद्रभान ब्राह्मण। डी में है इकबालनामा जहांगीरी, इसका राइट हो जाएगा 1 मुतमत खान। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी, ए का 2, बी का 4 और सी का 3, डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? ए में है गुरु अंगद, 2 में है गुरु अर्जुन देव, 3 में है गुरु गोविंद सिंह, 4 में है गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 2 और 4 गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को आपको मृत्यु दंड दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, निम्नलिखित मुगल शासकों का विचार कीजिए तथा काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए में है फर्रुखसियर, 2 में है जहांदर शाह, 3 में है बहादुर शाह, 4 में है मोहम्मद शाह। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको आगे 3 होगा, फिर आपको 2 होगा, फिर फर्रुखसियर होगा, उसके बाद आपको मोहम्मद शाह होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 3 2 1 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिनकिलीज खान हैदराबाद राज्य के स्वतंत्र संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक CPUCH क्या है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक प्रोसेसर द्वारा संचालित रीड राइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध का नवाब।
इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राधाकांत देव। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, दारुल उलूम की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना शिबली नुमानी ने दारुल उलूम की स्थापना की थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी, बाल गंगाधर तिलक को आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष चुना नहीं गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मुजफ्फर अहमद, एस ए डागे, शौकत उस्मानी तथा नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए आपको कैद किए गए। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। असत्य पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ये आपके असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आपको राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुंकार नाम था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन की आपको गठन किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू ने आपको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, भारत के विभाजन में बाल्कन प्लान उपज था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 की गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय ध्रुवीय संहिता
1883 के निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेची आयोग द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। साराबंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में साराबंदी आंदोलन 1928 का प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है और वह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोन परत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104 है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण के कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्वचीय कैंसर हो सकता है। त्वचीय कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप है। ए में है सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, 2 में है हिम नदी द्रवीभूत होने लगे, सी में समय से पूर्व आम में वैगर आने लगा, 4 में है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। निम्नलिखित कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थ्य पद्धति नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वनस्पति उद्यान। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैम्पेन जनजाति 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। 2 में है वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वां संस्करण का आयोजन किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन को पहचान कीजिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 लखनऊ, ये आपको सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को आपको हरियाणा में किया गया है। इस प्रकार आपको नहीं पूछा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। जुलाई 2024 में बिहार राज्य के किस जिले में स्थित रेडियो मयूर को 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सारण। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है। मार्च 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड
2024 में कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथिली ठाकुर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, जनवरी 2024 में प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 बिहार के किस बच्चे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 है, जनवरी 2014 में बिहार के किस प्रमुख हस्ती को पद्म भूषण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, हाल ही में बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार पर्यटक नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2023 में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, हाल ही में निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संजीव को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माधव गोडबोले ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के तहत किस वर्ष पाम ऑयल उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2030 तक आपको रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गरबा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से समर प्रणाली का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, हाल ही में 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया का 16वें वित्त आयोग का अध्यक्षता में गठन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानिक सिनर ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बीफ रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में जम्बी डियर डिजीज का प्रसार हो रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रसार हो रहा है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, निम्नलिखित में से देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, INS संध्याक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देश के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मथुरा में। इस प्रकार
राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में लगातार 7 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेडागास्कर को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान में 11वां संयुक्त विशेष बल खंजर का जो आयोजन किया गया है वो किर्गिस्तान में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद रशीद खान का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामपुरा घराने से था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घरों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से अनुवादनी ऐप किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुभाषावाद के बढ़ावा हेतु लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर B.R. कंबोज को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन अमृत का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जारी किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रीज को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से संसद ने 125 वर्ष पुराने किस अधिनियम में परिवर्तन के लिए विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर अधिनियम में परिवर्तन का विधेयक पारित किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से किस देश ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक को छोड़ने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंगोला ने ओपेक को छोड़ने का निर्णय लिया है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से मिस अर्थ 2023 का खिताब प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दित्रा जीडी को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको तिथि है और दिवस है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 22 दिसंबर को आपको राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आपको सही नहीं पूछा है, इस प्रकार सही आपका डी नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको यहाँ से मैथ और रीजनिंग चालू होता है, आंसर बता दिया जाएगा, आप इसे स्वयं हल कर ले। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
क्वेश्चन नंबर 144 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 146, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 147, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी। आपका घटना चक्र का बीपीएससी 17वीं का सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। फिर आपको हम सेट प्रैक्टिस 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।